भगवान कहते हैं कि अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ो, और इसके लिए आपको पहले से ही अभ्यास करना पड़ेगा। प्रथम अभ्यास तो ये है कि मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि छोड़ने वाला भाई शरीर, तुम शरीर को चिपका के रखोगे तो छोड़ोगे किसको? पहले तो ये समझो कि शरीर अलग है। भाई कपड़े को ही मैं मान लोगे तो कपड़ा कहां से ताकोगे? वस्त्रों को पहले शरीर को वस्त्र समझो ना। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, ये समझ जाओ। अब शरीर को जो वस्त्र है उसी को तो मैं मान के बैठोगे तो वस्त्र को कैसे छोड़ोगे? वस्त्र को कैसे त्यागोगे? चिपक के रह जाओ अज्ञानता में, देह के प्रति अधिक और चिपकते रह जाओगे। देहासक्ति, देह भाव जिसमें जितना अधिक प्रबल है उतना ही वो मूढ़ है। फिर ये मूढ़ता किसी भी प्रकार की श्रेणी की हो सकती है, चाहे अपने को जगत गुरु को, महामंडलेश्वर को, उसे कोई मूढ़ता नाश नहीं होती। मूढ़ता का नाश होता है ज्ञान से, उस भाव से। जिसने उस भाव को धारण कर लिया वही ज्ञानी है। फिर वो कौन सा वस्त्र पहन रहा है, टाइटल है या नहीं है, गृहस्थी है, बालक है, कन्या है, स्त्री है, किस आयु का है, पद लगा है कि नहीं लगा है, नाम है कि आगे कुछ विशेष है या नहीं है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ब्रह्म अर्थात स्वयं को जानने के लिए कोई मान्यताओं की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक उसकी प्रक्रिया है, सिद्धांत है, उस प्रक्रिया को अनुसरण करना चाहिए, शास्त्रोक्त जो विधान है उसके अनुसार। तो प्रथम तो ये धारणा बना लो कि शरीर में ही नहीं हूं। शरीर एक वस्त्र है, शरीर एक साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार है। और मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, ईश्वर अंश अविनाशी, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। नित्य सर्वगत स्थान रचलोयम सनातना, ये मेरे गुण हैं। इसी धारणा को बार बार चिंतन करना है, अहम ब्रह्मास्मि। और तत्वमसि जो समझा है उसी महापुरुषों के शरण में जाओ। ये जो तुमको लगा रहे थे ना, इधर लगे रहो उधर लगे रहो, राधे राधे करो, फिर नाचते रहो, कूदते रहो, फांदते रहो, इन सब चीजों से दूर रहो। मन को स्थिर करना सीखो। तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, आसनम किसको कहते हैं? स्थिर सुखम आसनम। थोड़ा स्थिर बैठकर अपने भीतर झांकने का प्रयत्न करो। वो सारा विज्ञान और वो विधि भी दी हुई है भगवद गीता में, वो विधान भी दिया हुआ है कैसे करना चाहिए। आपको पिछले 6वें अध्याय में आपको समझा भी चुके हैं। प्रथम धारणा, पहला जो सिद्धांत ये समझ लो। दूसरा सिद्धांत है कि महामनुस्मर युद्ध च, कर्म करते जाओ, भगवान का स्मरण करते जाओ। दूसरा सिद्धांत ये है, जिसके प्रति भी, चाहे अपने गुरु हो, ईश्वर हो, इष्ट हो, जिसमें भी तुम्हारी जो दैवीय सत्ताएं हैं, जो शाश्वत सत्ताएं हैं, गुरु को इसलिए नास्ति तत्वम गुरु परम, गुरु को शरीर नहीं माना गया। गुरु को मनुष्य जानते, चरणामृत को पान, ते नर नर की जाएंगे जन्म जन्म वही स्वान। गुरु भी कहते नास्ति तत्वम गुरु परम, गुरु भी तत्व ही है। तो गुरु को, उस परम तत्व को समझो। गुरु साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप में समझो कि ये जो परम तत्व जो शरीर है, इनमें इनके भीतर जो विद्यमान चेतना है वो साधारण नहीं है। वो कोई साधारण आत्मा नहीं, जीवात्मा नहीं है, ये साक्षात परमात्मा ही है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। इस शरीर के अंदर जो चेतना है, इस भाव से उनको साष्टांग दंडवत करो, प्रणाम करो, वही धारणा बनाओ, तो आपको वही फल मिलेगा जो ईश्वर का ध्यान करने से मिलेगा। इसलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति इसलिए कहते हैं। अब गुरु मूर्ति का चलो जो भी, क्योंकि वो देह भाव से, देह में तो शरीर में, देह में तो है, परंतु देह के प्रति जो ज्ञानता है उसमें नहीं, वो आत्मभाव में स्थित है। इसलिए तो वो गुरु है। और उनमें सामर्थ्य भी होता है जो तुमको उस देह भाव से परे करके तुम्हें आत्मस्वरूप में स्थित कर दे, कि स्वयं जो है वो दूसरों को भी कर सकता है। यदि एक दीपक जल रहा हो तो दूसरे दीपक को भी जला सकता है। ये जो सामर्थ्य है जिसमें है, वही समर्थ गुरु है, सदगुरु है। इस नाम के आगे टाइटल लिखने से नहीं होता है, सदगुरु लिख देने से नहीं होता है। लिख देते लोग। ऐसे समाज में जितनी धर्म के नाम पर जितना आडंबर पाखंड है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। यदि शाश्वत सत्यों को जानना है तो पहले शास्त्र अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, जीवन में संयम लिख रहा हो, नियम संयम बनाओ, हृदय से भाव बनाओ कि मुझे स्वयं को जानना है। हृदय से होना चाहिए, दिखावापन नहीं, और क्षणिक नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए भाव आ गया, बाद में भूल गए। और अहम नहीं होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। कहीं भी साधु महात्माओं के पास भी जाओ, सेवा पहले करो, विनम्रता से आचरण करो। सीधा चला गया,
छाती फाड़ खड़ा हो गया, भाई हमको आत्मज्ञान चाहिए, तो कैसे मिलेगा भाई? ये कोई प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया है तत्विधि प्रणिपाते ना, फिर परिप्रश्न सेवा, यही विधान है उसका। दूसरा सिद्धांत है कि आप इस प्रकार से किसी गुरु का, इष्ट का, ईश्वर तत्व का आप स्मरण करते हुए सांसारिक कर्म करो। क्या परिणाम निकलेगा? परिणाम ये निकलेगा कि आपको जब मृत्यु का भी धीरे धीरे अभ्यास ठीक ठाक हो गया तो मृत्यु का भी ज्ञान हो जाता है। 6 महीने पहले जो वास्तविक साधक होते, योगी होते, उनको कम से कम 6 महीने पहले आभास हो जाता है कि शरीर छूटने वाला है। दूसरी ये बात ये होती है कि उनकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। प्रारब्ध संस्कार यदि कोई विशेष रहेगा हो तो बात अलग है कि किसी रोग के कारण शरीर बाह्य कोई किसी का दोष अपने ऊपर ले लिया तो महापुरुषों को थोड़ा सा कष्ट भोगना पड़ता है अंतकाल में। अन्यथा महापुरुषों को कोई भी ज्ञानी महापुरुष जो होता है रोगी नहीं होता, कोई योगी रोगी नहीं हो सकता। उनका आचरण, नियम, संयम इतना अधिक होता है तो शरीर में रोग आएंगे कहां से? वो तो स्वस्थ होते हैं। जो स्व में स्थित हो गया तो वही ना स्वस्थ है। और रोगी कैसे योगी हो सकता है? भोगी ही रोगी होगा, योगी कभी रोगी नहीं होगा। और ऐसा व्यक्ति जो है अपना शरीर छोड़ते समय, वैसे महापुरुषों के शरीर भी दिव्य हो जाते हैं। और इसके लिए दिव्य बनने के लिए कपड़ा पहनने की, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं कि सब कपड़ा पहन लिया तो योगी बन गए। पीला कपड़ा पहन लो, श्वेत पहन लो, चाहे भगवा पहन लो, उसे कोई योगी नहीं बनता है। ये योगी नहीं है। योगी कोई भी हो सकता है। घर में रह रहा है, शर्ट पैंट पहन रहा है, गृहस्थी में है, बाल बच्चे है, वो अपना कोई कार्य कर रहा है, कोई IAS APC से, कोई कर्मचारी है, कोई किसान है, कोई भी है, ये सब योगी बन सकते हैं। योगी बनने के लिए वस्त्र धारण करो ये आवश्यक नहीं है। उसके लिए पुरुष ही योग को प्राप्त हो सकता है, स्त्री नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए कोई ब्राह्मण जाति का ही हो, फलाना ही हो, ढिमका टिमका हो, ये उसकी भी आवश्यकता नहीं है। केवल आपको आवश्यकता है उस भाव को, सत्य को जानने, अपने को जानने के लिए, अनुभव करने के लिए आपके मन में जिज्ञासा का भाव होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए ज्ञान को प्राप्त करने की। फिर उसके बाद सारे मार्ग अपने आप द्वार आपके खुलते हैं। अरे जिज्ञासा तो करो, भाव तो बनाओ। निर्मल मन सो मोहि पावा, अपने मन को निर्मल रख के भगवान को प्राप्त। भगवान कहते निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवा वस्त्र पहना मोहि पावा, श्वेत वस्त्र पहना तो वो मोहि पावा, पीला वस्त्र पहना तो मोहि पावा, ऐसा नहीं है। तुम्हारा मन, जिसका मन निर्मल है, बस भगवान कहते वो। लोगों ने धारणा बना ली, कपड़ा पहन लिया महाराज, भगवा वस्त्र बाबा जी, योगी, महापुरुष, संत, अंदर कुछ क्या भरा पड़ता है पता ही नहीं है। अंदर रोग भरे पड़े फिर भी योगी। ये कलियुग की धारणाएं और भ्रांतियों में समाज पूरी तरह से फंस चुका है। इन भ्रांतियों से बाहर निकले बिना आपको ज्ञान नहीं हो सकता, इसीलिए भगवत गीता की आवश्यकता है। कोई भी हो सकता है जो अपने को जानने का, और जैसे ही तुम्हारे मन में ये जिज्ञासा हो जाएगी, सारी देवी सत्ताएं, प्राकृतिक सत्ताएं अपने आप काम करना शुरू कर देगी। अपने आप तुमको, तुम्हारे मन में वैराग्य होगा, या गुरु के प्रति शरणागति का भाव आएगा, विनम्रता का भाव आएगा। और ये इसके लिए पुण्य कर्म करने पड़ते हैं। और ये थोड़े से पाप कर्म नाश करने के लिए शुभ कर्म करने पड़े। ऐशाम तुंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिनके पाप नष्ट हो गए, ये पाप तुम्हारे माथे पे चढ़े हुए इतने भयानक रूप में, इसीलिए तुम्हारी जिज्ञासा नहीं होती ईश्वर में, धर्म में जिज्ञासा नहीं है। आत्मा को जानने की, स्वयं को जानने की जिज्ञासा नहीं है तो समझ लो तुम्हारे माथे पर खूब पापों का बोझ लदा पड़ा हुआ है। तुलसी पूरे पापते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे जोर के तो आपसे भूख विदा हो जाए। कोई पाप है पूर्व जन्म के जो तुमको ईश्वर की, हरि की चर्चा में, ईश्वर की चर्चा में, तुम्हें भगवत गीता के ज्ञान में रुचि नहीं है, संसार में रुचि, ये सब किसी पाप कर्म के कारण है जो माथे पे चढ़े हुए। या तो कोई प्रेत दोष, पितृ दोष चढ़ा हुआ है जो तुम्हें ईश्वर की तरफ नहीं ले जाने नहीं दे रहा है। तुम्हें अपने आप को जानने के लिए भाव उत्पन्न नहीं कर रहा है। परंतु अगर यदि जनानाम पुण्य कर्मणाम यदि होंगे तो फिर ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, फिर वो द्वंद्व मोह से निर्मुक्त हो जाते। भजन्ते माम दृढ़व्रता, फिर वो दृढ़ व्रती बनकर
ईश्वर की आराधना करते हैं, वास्तविक आराधना करते, शास्त्रोक्त आराधना करते, ये कपट वाली चीजें नहीं। भगवान ने कभी नहीं, इतना सरलता से संत तुलसीदास जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। ऐसा महापुरुष इतने कलयुग में उत्पन्न जो अपनों ने शरीर धारण कर श्री रामचरितमानस जैसा दिव्य धर्म ग्रंथ लिखा, ये साधारण बात नहीं है। सरलता से समझाया, सब विषय सरलता से समझाया। ईश्वरांश जीवे अविनाशी, निर्मल मन सो मोहि पावा, परहित शरीर धर्म भय धर्म नहीं भाई। सरल सरल व्याख्या कर दी सब चीज को, फिर भी उच्च समझते नहीं है, दूसरों को भोपो और डीजे लगा लगा के दूसरों को पीड़ा पहुंचाते रहते। जो ज्ञान है वो सुनना नहीं, समझना नहीं, इधर उधर की चीजों में भटकना है, तो कहां से सदगति, कहां से मोक्ष होगा, कहां से धार्मिक जीवन है। ये धर्म के नाम पर सिर्फ भ्रामकता फैला के रखे। इस भ्रामकता से बाहर आने आकर अपने आत्मभाव में स्थित होना है, तो इस ज्ञान यज्ञ में भगवद गीता में रुचि हो। इतना बड़ा धर्म ग्रंथ केवल शपथ लेने के लिए, हाथ पर लाल कपड़े बांध कर रखने के लिए नहीं, पूजा करने की 2 अगरबत्ती घुमा दो, हो गई भगवद गीता। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, आरती गा दी। ज्ञान में डुबकी लगानी पड़ेगी भगवद गीता के, इसमें ज्ञान में और विज्ञान में भी। तब धारण होगा हृदय में, तब धारणा बनेगी अहम ब्रह्मास्मि, ये होगा धारण। जिसके हृदय में अहम भाव, अहम ब्रह्मास्मि का भाव है, आत्म भाव है, वही वास्तविक धार्मिक है, वही सनातनी है, वही सनातन वाले। बाकी जो देह भाव में है वो सब अज्ञानता में है। कुछ पुण्य कर्म करने वाले हैं तो ये कह सकते हैं कि धर्म के मार्ग पर है, धर्म को प्राप्त नहीं हुए, धर्म पथ पर आरूढ़ है। योगारूढ़ योगारूढ़ नहीं है वो, आरुरुक्षो मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते। वो आरूढ़ होना चाहते, उसकी इच्छा उनके मन में है, पथ पे है, चल रहे, ठीक है, अच्छा है। अभी वो धार्मिक नहीं है। धार्मिक, वास्तविक धार्मिक वो होता है जो ये भगवद गीता के ज्ञान में, जिसने चिंतन मंथन में वो डूब जाता है। फिर क्या होता है, वो साधु बन जाता है, क्या गिरवा कपड़ा पहन लेता है, वो सफेद वस्त्र पहन जाता है। लोगों में यही भ्रम बैठा है कि नहीं भगवद गीता पढ़ लेगा साधु बन जाएगा। अर्जुन साधु बन गया था भगवद गीता सुनने के बाद। वो भी भ्रम है, वो भी भय है। और बन भी गया तो क्या समस्या, उसका प्रारब्ध संस्कार होगा तो बन भी जाएगा, उसमें क्या, कौन सा भयभीत होने की क्या बात है। इतना घोर अज्ञानता में समाज जिएगा तो कैसे सदगति होगी, कैसे उसका मोक्ष होगा। मृत्यु की न विज्ञान को समझना है न ज्ञान को समझना है, तो फिर किसे समझ रहे हो और किसको जो है धर्म समझकर आचरण कर रहे हो, इस पर चिंतन करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, कलेवरम यानी जो शरीर को छोड़ेगा, स याति मद भावम, वो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। और कोई संशय नहीं इसमें, भगवान कहते कोई संशय नास्ति याति नास्तत्र संशय, कोई इसमें संशय नहीं है। फिर आगे भगवान ने कहा कि ये तो चलो ठीक है, मान लो हमने, भगवान ने पहले बता दिया कि यदि मेरा अंत काल है मामेव, मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ दिया तो मुझे प्राप्त, सही भगवान कहते स मद भाव, मुझे प्राप्त हो जाएगा, मेरे भाव को प्राप्त हो जाएगा। अब वो भगवान का सारूप्य प्राप्त कर ले। अगर आपने इष्ट की उपासना कर रहे हो, आपका कोई इष्ट है, जिसके जीवन में आपका इष्ट होना चाहिए, आपने इष्ट का ध्यान करते रहे, भगवान विष्णु को आपने इष्ट मान लिया, भगवान शिव जी को इष्ट मान लिया, भगवती को इष्ट मान लिया, जो भी आपके इष्ट देवता मान लिया, उनका चिंतन किया, तो आप उनको सारूप्य को प्राप्त हो जाओगे, या उनके सालोक्य में चले जाओगे, उनके लोक में चले जाओगे, उनके रूप को, उनके सारूप, जो उनके जैसा रूप मिल जाएगा आपको, आप भी चतुर्भुजधारी हो जाओगे, भगवान विष्णु की तरह दिखने लग जाओगे। नहीं तो सामीप्य मिल जाएगा। ये मुक्ति है, मोक्ष के ऐसे कैटेगरीज है। सामीप्य है, सारूप्य है, सालोक्य है, सायुज्य है, ये मोक्ष की। और इससे भी श्रेष्ठ है कैवल्य भाव, मद भाव, जिसको यह भगवान कह रहे हैं, कैवल्य भाव। वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, एकदम फिट टू फिट। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि होते होते फिर वो स्वयं जाना था तुम्हें हो जाए। महर्षि वाल्मीकि जी जब उठे तो क्या हुआ उनको, जपते जपते क्या हुआ,
भगवान कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावै निज सहज स्वरूपा, अपने स्वरूप में स्थित हो गया तदा दृष्ट स्वरूप अवस्था। वाल्मीकि वह ब्रह्म समान, फिट टू फिट हो गए, ब्रह्म बन गए, बस अब कोई टेंशन नहीं, उसको केवल्य भाव। तो ये 4-5 मुक्तियां हैं, इनमें से किसी भी भाव को प्राप्त हो जाओगे। बोले महाराज हमने ऐसा नहीं कर पाए तो क्या होगा? तो भगवान अगले श्लोक में बताते यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। बोले आपने मद्भाव में भगवान का भाव नहीं आया, इष्ट का भाव नहीं आया, गुरु का चिंतन नहीं आया, गुरु का भाव नहीं आया। गुरु का भी अगर ध्यान कर लोगे, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति में भी लगे रहोगे तो गुरु जिस भाव में स्थित है उस भाव में चले जाओगे। गुरु जिस लोक में उसी लोक में चले जाओगे, वहां पर भी सिद्ध लोक। अगर गुरु जी सिद्ध लोक में है तो सिद्ध लोक में पहुंच जाओगे। अब गुरु जी भी तुम्हारे ऐसे ही मिल गए, स्नेह भाव वाले, वही गड़े सड़े मुर्दों को पूज रहे हो, तुम भी उसी जगह गड़े सड़े मुर्दों की तरह योनि में चले जाओगे। तो संभल कर गुरु का ध्यान करना चाहिए कि हाँ भाई हमारे गुरु वास्तव में अगर आपको लगे कि नहीं उस लेवल के है तो ध्यान करो। भगवा कपड़ा देखकर, पीला कपड़ा देखकर, सफेद कपड़ा देखकर मत भ्रम में चले जाना। आपको पूर्ण विश्वास, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ उस स्थिति में है, अनुभूति आपको होनी चाहिए। अनुभव हो रहा है क्या ऐसे गुरु को प्राप्त करके? आपको वो भाव आपके हृदय में आ रहा है क्या? गुरु का ध्यान करते से आप तुम्हारे मन में भी ब्रह्म भाव आ रहा है क्या? गुरु तुमको बताते हैं क्या कि तुम भी वही तत्व हो, तत्वमसि, ये ज्ञान देते हैं क्या? तो ठीक है फिर। और इधर उधर वाले हैं, नाचो कूदो और डांस करते रहो और मुक्त मिल जाएगी, तो भाई सावधान। फिर तो अच्छा है कि इष्ट को ध्यान करो, जैसे भगवान राम हो गए, कृष्ण हो गए, या उस तत्व को जो प्राप्त हो चुके हैं, जिनके बारे में कॉन्फिडेंस, विश्वास है, परम विश्वास, श्रद्धावान, जिनके प्रति श्रद्धा, उसी का ध्यान करो। मैं अभी कुछ समय उपरांत एक विधि अवश्य आप लोगों को देने वाला हूं कि अपने इष्ट का कैसे ध्यान करें, कैसे हृदय में धारण कर ले, वो विधान मैं आपको दूंगा। इष्ट का ध्यान, ये दूसरी श्रेणी होगी। प्रथम तो यह कि शिष्य बन जाओ, शिष्य बनिए तो गुरु भाव में हो गया, तो इष्ट भक्त बन जाओ तो इष्ट का ध्यान कर लो। और ज्ञानी बन रहा है तो आत्मा में ध्यान करो, योग का अभ्यास करो, आत्मा का चिंतन करो, आत्मा का दर्शन करो। ये 3 आपके पास मार्ग है। या तो आप भक्ति मार्ग से चले जाओ, या ज्ञान मार्ग से चले जाओ, योग मार्ग से चले जाओ, या सेवा मार्ग से, कर्म मार्ग से गुरु की सेवा में समर्पित हो जाओ। गुरु की सेवा में समर्पित हो जाओगे तो वो उनके ऊपर ऋण आ जाएगा, तो फिर वो उस ऋण का बराबर करने के लिए भाई जो उसने सेवा किया है तो बदले में ज्ञान देना पड़ेगा, मुक्त करना पड़ेगा, फिर वो गुरु का दायित्व बनता है। यदि लगता है तुम्हें कि गुरु समर्थ है, तो गुरु में यदि असंशय है, शंका भाव है, तो मामला गड़बड़ है, फिर वैसा मत करना, फिर अपने इष्ट का ध्यान करो जिसमें आपकी दृढ़ता हो, पक्का यहाँ गड़बड़ नहीं हो सकते, तो फिर वही पकड़े रहो। एक इष्ट पकड़ना है, माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण में। भगवान ने एकम शब्द जब बोला ना तो लोगों ने उंगली पकड़ लिया, एक को समझ लिया। एक ओंकार का मतलब एक उंगली नहीं है, ये तो ऐसे ही बताते कि एक है, बताते समय कोई बता देता है, ऐसे कहते समय उंगली उठा दिया तो भाई उस उंगली को पकड़ लिया कि यही भगवान है। अरे ये भगवान नहीं है भाई, एक ब्रह्म है, एक तत्व, माम एकम। एक के प्रति आपके मन में धारणा होनी चाहिए, एक जगह आपका मन स्थिर हो, ये बताने का उद्देश्य है। लोगों ने उंगली को भगवान मान लिया, यही उंगली भगवान है। अरे उंगली भगवान थोड़ी है भाई। उनके कहने के पीछे भाव क्या है कि एक जो ब्रह्म है, एक ओंकार, एक जो ओंकार, एक वही बात भगवद गीता में ओम इति एक अक्षरम, एक अक्षर के है। अब उसको समझाने के लिए उंगली उठा, एक बता दिया बस। तो ये समझना पड़ता, इतना विवेक बुद्धि होनी चाहिए। भगवान ने भी माम एकम शरणम व्रज का, मेरी एक शरण में। अब एक का मतलब क्या होगा कि एक इष्ट के प्रति। अब 2 इष्ट रहेंगे, 2 चीजें तो कैसा ध्यान कर पाओगे? बोले फिर किसका करे? तो उसके लिए भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, मार्गदर्शन कर देंगे, इसका करो, बस उसमें लग जाओ, उसी का चिंतन मनन करो। अब उसको कैसे करना चाहिए वो प्रक्रिया हम समझा देंगे आने वाले समय में।
या जो गुरु होता है वो समझा देता है, वो शास्त्रोक्त पद्धति से। ये भी देख लो कि शास्त्रों में जो विधान दिया उस अनुसार बता रहे कि नहीं बता रहे। नहीं तो ये अपने ही दो हाथ चौपाई बना बना के तुमको बिना शास्त्र के उल्टे सीधे बता देंगे। कई लोग अभी ऐसे समाज में संप्रदाय, पाखंडी संप्रदाय है, अपनी अलग मंत्र बना देते हैं, अपनी अलग विधि बना देंगे। इसमें भी तुम्हारे पास विवेक बुद्धि मत बेचो। बिल्कुल मैं कहता हूँ थोड़ी बचा के रखो, इतनी भी मत बेचो तो भाई, थोड़ी बचा के रखो। और थोड़ा शास्त्र का अध्ययन करो, भगवत गीता को कम से कम पढ़ो और उसके साथ कंपैरिजन करो, तुलना करो कि नहीं गुरुजी ने जो उपदेश दिया है वो शास्त्र के अनुरूप है या नहीं है। देखो लगे कि ठीक है शास्त्र के अनुरूप तो स्वीकार करो, और यदि नहीं है तो फिर वहां प्रश्न करो, महाराज ऐसा नहीं ऐसा क्यों है, फिर तर्क प्रश्न करो, परिप्रश्न इनसे, इसीलिए इसी को परिप्रश्न कहते हैं। तर्क कुतर्क करके नहीं करना, वाद विवाद नहीं करना, परिप्रश्न, महाराज ऐसा क्यों ऐसा क्यों, ठीक है। तो शास्त्रोक्त विधान होना चाहिए, फिर आप किसी भी इष्ट को आराधना मन की कर सकते हो। और दूसरा मार्ग ज्ञान मार्ग है, आत्मा में स्थित हो जाओ, योग मार्ग में करो, ध्यान में चले जाओ, ध्यान विधि को समझो, ध्यान करते जाओ, फिर तुमको भगवान के पास नहीं जाना, भगवान तुम्हारे घर में आ जाएंगे। और ये गुरु के द्वारा होता है। गुरु की अगर कृपा हो जाए, गुरु की सेवा करो, गुरु के सानिध्य में रह के योग मार्ग का अध्ययन करे, अभ्यास करे तो हो जाएगा। तो रिटायरमेंट का अर्थ ये नहीं है कि आपका जीवन समाप्त हो गया। रिटायरमेंट का ये है कि आप अपने वास्तविक जीवन का आरंभ करने के लिए अब जंजाल से मुक्त हो गए, अब अपना जीवन, वास्तविक जीवन जीने के लिए आगे बढ़ो। मैं कौन हूं ये जानने के लिए अब अपना पूरा जीवन लगा दो। बैठे हैं रिमोट पे मोबाइल में लगे हुए, ये रील देख रहे, वो रील, सब साइड में कर दो। किसी गुरु के शरण में चले जाओ, किसी आश्रम में चले जाओ, बस जीवन शांति से, बस कुछ नहीं, एक समय का भोजन मिले, एक ही समय का भोजन खाओ, धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को वश में करना सुख। शरीर सुख जाए कोई टेंशन मत लो। शरीर, एक बात ध्यान रखना, व्रत करने से, उपास करने से किसी का शरीर नहीं मरा है आज तक, सब अमर ही हुए है। आवश्यकता पड़े तो शरीर भी अमर हो सकता है, ये भी विज्ञान है। अब हनुमान जी देख लो, व्यास जी देख लो, कई ऐसे महापुरुष है, संत ज्ञानेश्वर महाराज जी समाधि में स्थित, विज्ञान आज भी जीवित है। ये फैक्ट्री में तो ये सब, लेबोरेटरी में तो ये सब मूढ़ लोग हैं। अब इनको मूढ़ कहेंगे तो इनको बहुत बुरा लगेगा, इनको अपनी मूढ़ता नहीं दिखती है। समस्या ये है, यदि कहा जाए कि भाई तुम अज्ञानी हो तो ठीक है, अज्ञानी नहीं हो, ज्ञानी हो तो तुम बता दो भाई, ज्ञान ही निकाल दो। वो आत्मा अभी तक तुमको जो निकल गया बाहर, वो कैसा है, कौन है तत्व, वो अभी तक पता नहीं तो फिर तुम ज्ञानी कहां से हुए? जब तुमको पता ही नहीं कि शरीर से जो प्राण, जो निकल रहा है, प्राण तत्व, जो आत्म तत्व निकल रहा है, जिसके निकलने से शरीर निढाल हो गया, अब कुछ कार्य का नहीं रहा, सड़ रहा है, दुर्गंध आ रही है, वो कौन सा तत्व था जो शरीर में था? उसको तो तुम लोगों ने कोई मशीन में पकड़ा नहीं। तुम्हारे कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह कोई मशीन तो होती ना जिसको तुम देख पाते, किसी मशीन में देखा नहीं, तो फिर तुम कैसे ज्ञानी हुए? अज्ञानी ना हुए तो फिर इसको क्यों नहीं स्वीकार कर लेते हो कि तुम अज्ञानी हो? और स्वीकार कर लो और फिर आ जाओ महापुरुषों के शरण में। हम बताते तुमको ज्ञान कहाँ से है। ये देखो हमारे पास उपलब्ध पहले से, ज्ञानम ते हम से विज्ञानम, जिस विज्ञान को तुम खोज रहे हो यहाँ पे पहले से ही। ये सब तुमको लेबोरेटरी छोड़नी पड़ेगी यदि तुमको मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है। यदि तुम देह को भी शाश्वत रखना चाहते हो, कुछ लंबे समय तक रखना चाहते हो, वो भी विज्ञान है। टहलन स्वामी जी 300 वर्ष तक रह गए, चांगदेव जी महाराज 1400 वर्ष रह गए। अच्छा हुआ कि वो कम से कम हमारे देश में थे, दूसरे विदेश में होते तो अब तक तो उस पर नहीं जाने कौन से बड़े देवता बना के पूज रहे होते, भगवान जाने। हमारे सनातन धर्म के लोगों को पता ही नहीं। आश्चर्य की बात ही नहीं, 1400 वर्ष तक कोई महापुरुष रहेगा, उसका नाम ही नहीं पता है लोगों को। कितनों को पता है पता नहीं। और जहाँ गड़े सड़े मुर्दे, जिन्होंने कभी राम भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा, वहां जाके माथा टेक कर चढ़ावा चढ़ा रहे, खूब अपना सत्यानाश कर रहे वहां जाकर। ये मूर्खता त्यागनी पड़ेगी। इस मूर्खता को स्वीकार कर लो, अपनी मूर्खता को स्वीकार कर लो कि हाँ मैं अज्ञानी है। जैसे अर्जुन ने स्वीकार कर लिया, कार्पण्य दोषोपह स्वभाव विश्वामिताम धर्म सम्मूढ़ चेता, बोले कि मैं सम्मूढ़ चेता हो गया, मेरी जो है धर्म के विषय में मुझे ज्ञान नहीं महाराज, अब आप मुझे समझाओ। तो स्वीकार कर लोगे तो ज्ञान मिलेगा, नहीं तो फिर ऐसी मूढ़ता में रह जाओगे।
मूढ़ता का त्याग किए बिना गूढ़ता का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई महापुरुष तुमको ज्ञान नहीं देगा। क्यों देगा भाई? तब तक तुम्हारे मन में शिष्य भाव ही नहीं है। शिष्यस्ते हम शाधिमाम ताम प्रपन्नम। तुरंत अर्जुन को समझ में, क्योंकि पूर्व जन्म का संस्कारी था, विद्वान था, ज्ञानी था, सदाचारी था, पुण्यात्मा था, पुण्य कर्मणाम था। तुरंत समझ गया ज्ञान पाना है, मोह से मुक्त होना है, पट भगवान की शरण में चले जाओ, इनसे ज्यादा श्रेष्ठ कुछ है नहीं। शिष्यस्ते हम शाधिमाम ताम प्रपन्नम। तुरंत शरणागत हो गया शिष्य बनकर। आप शिष्य तो बन गया भाई, शरणागत हो गया, ज्ञान तो देना पड़ेगा। भगवान ने पूरा वो रहस्य सारा ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, एक से एक बोले कि जो मैंने ज्ञान सूर्य को दिया था और उन्होंने जो अपने संतानों को दिया, वो जो अनादिकाल से गुप्त रह गया था, गूढ़ था, वो सब मैं तुमको सुना रहा और सुना दिया। और उसमें भगवान ने देख लिया कि ये जो शिष्यस्ते हम बोल रहा है उसके में छल कपट नहीं है, क्योंकि भगवान जान गए थे सत्यता है। अब पांडव तो 5 थे, उनमें से अर्जुन को क्यों ज्ञान दिया? दूसरों को भी, युधिष्ठिर को भी दे सकते थे, युधिष्ठिर भी धर्मात्मा था, उसमें अहंकार था, इसलिए नहीं, पात्र नहीं हुआ। और भगवान के प्रति श्रद्धा भी नहीं थी, वो तो अपने को भगवान का वो बड़ा भाई समझ रहा था। देह के प्रति आसक्ति था तो देह से ही चला गया ऊपर। धर्म कर्म के था तो पुण्य लोग को प्राप्त हो गया, पर ज्ञान का अधिकारी नहीं बना। ज्ञान का अधिकारी अर्जुन बना, जिसमें विनम्रता थी, जिसमें योग्यता थी, क्षमता थी, संस्कार थे, और फिर भी समर्पण का भाव भी था, और इसलिए पात्र बना। मित्र होते भी पात्र बना, भ्राता होते भी पात्र बना, सगे संबंधी होते हुए भी पात्र बना। ये कोई इससे नहीं होता, उसका मन, उसके संस्कार उस तरह के होने चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि यदि आपने इस प्रकार का चिंतन करते हुए मैंने आपको 3 मार्ग बता दिए, जो भगवान के भाव है मैं आपको सरल भाषा में समझा दे रहा हूं। इसलिए आप पहले तो आत्मभाव में स्थित हो सकते हो, ज्ञानी हो, बुद्धि मनन चिंतन करने के लिए सक्षम है तो आप ज्ञान मार्ग से चले जाओ, आत्मा का चिंतन करो, योग मार्ग का अभ्यास करो। नहीं होता है महाराज तो फिर भक्ति मार्ग में चले जाओ, इष्ट का ध्यान करो, इष्ट को पकड़ लो। इष्ट का ध्यान नहीं होता महाराज, इतना नहीं होता तो फिर किसी गुरु को पकड़ लो भाई, जो थोड़े लगे कि हाँ ठीक ठाक है, उनके सेवा में समर्पण। अथवा राष्ट्र की सेवा में भी निस्वार्थ भाव से, उच्च कोटि, कोई कामना नहीं, कोई पद की अपेक्षा नहीं कि नहीं मुझे कोई पद मिलना चाहिए, कुछ नहीं, निस्वार्थ भाव से वृक्षारोपण करो, कुएं खोदो, सेवा करो, गरीबों की सेवा में, जो भी सेवा कार्य, कोई अपेक्षा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कोई कामना नहीं कि हमें से ये फल मिले, लोग मुझे माने, मेरा सम्मान करे, मुझे अच्छा माने, मुझे आदर दे, मुझे पद्म पुरस्कार मिले, पद्म विभूषण मिले, कुछ अपेक्षा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो कर्मयोग को भी द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। और फिर अंतकाल में चिंतन परमात्मा का होगा, परमात्मा भाव से करो, सभी जीवों में परमात्मा का वास है, इस भाव से उनकी सेवा करो। ये 4 मार्ग जो है इसको विभाजित करके बता दिया गया, मार्ग के अनुसार अलग अलग मार्ग का अनुसरण करते वो सयाति मद्भावगता हो जाएंगे। जो नहीं हो रहे उनका क्या होगा महाराज? भगवान कहते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्रितंते कलेवरम। जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर त्याग दोगे, भगवान कहते हैं तम तमे विधि कौनते सदा तद्भाव भावता, बोले कौनते वो उसी को प्राप्त हो जाएगा। यही भगवत गीता ही भागवत महापुराण में यही है। पहले मृत्यु का विज्ञान सिखा दिया परीक्षित को कि इस प्रकार से शरीर छोड़ना चाहिए। अभी आगे थोड़ा उसका वर्णन आएगा, जो उसमें वर्णन आता है प्रथम स्कंद में भागवत महापुराण के, कि किस प्रकार से जब हमें पता हो कि आयु अभी बिल्कुल मृत्यु समक्ष है, कैसे प्राण छोड़ना चाहिए, कैसे शरीर छोड़ना चाहिए, तो पूरा वर्णन ज्ञान दिया उन्होंने कि इंद्रियों को मन में वश में करके, मन को बुद्धि में, बुद्धि को आत्मा में स्थिर कर योग मार्ग से बता दिया। योग मार्ग के द्वारा समझ, चूंकि वो पिछले जन्म का योगी था और सामने भी श्रेष्ठ महापुरुष थे, तो वो समझ लिया और उसने समझ लिया कि मैं इंद्रियों को संयम करके मैं अपने प्राणों को ऊपर ले जाकर स्थित होकर मोक्ष को प्राप्त हो सकता हूँ। वो निश्चिंत हो गया
उसने नहीं पूछा कि भाई योग मार्ग से कैसे चला जाए, कैसे प्राण हमारे ऊपर जाएंगे, क्योंकि वो राजा होते हुए भी योगी था, राजा परीक्षित। इसलिए भगवान ने उसको अवसर भी दिया कि चलो पहले 7 दिन पहले उसको तो पता चल जाए, और ऐसे महापुरुष स्वतः ही चलकर उसके घर आ गए, साधारण पुरुष तो था नहीं वो। गर्भ में भगवान कृष्ण ने दर्शन दे दिए, तो पहले ज्ञान दे दिया योग मार्ग के द्वारा, पूरा विधान समझा दिया। यदि कोई सिद्ध लोक में जाना है तो कैसे शरीर छोड़ना चाहिए, परम तत्व में लीन होना है तो कैसे शरीर छोड़ना चाहिए, प्रथम स्कंद में है। अब ये भागवताकार जो है ये सब सुनाते नहीं, सब इनको तो नाचने कूदने में लगा देते हैं, चुटकुले में और ये सब चीजों में। यदि वास्तविक भागवत महापुराण को आप पढ़ोगे तो उसमें प्रथम स्कंद में वर्णन आता है। फिर आगे जो वर्णन आता है कि भगवान का ध्यान कैसे करे, मैंने कहा ना इष्ट का ध्यान करना चाहिए, तो इष्ट का ध्यान करने के लिए भगवान के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन उन्होंने किया। अब इसके बाद आता है नरकों का वर्णन, बताया कि यदि दुर्गति होगी तो फिर नरक में जाना पड़ेगा, तो इसके लिए फिर पंचम स्कंद से फिर उस विषय पर चर्चा हुई है। पंचम स्कंद में आता है, पंचम स्कंद में षष्ठम स्कंद में अजामिल आदि आख्यान का वर्णन आता है। इसी श्लोक का ही एक प्रकार से इसी सिद्धांत का वो दृष्टांत है अजामिल आख्यान वगैरह जो वर्णन आ रहा है षष्ठम स्कंद में भागवत महापुराण, कि जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ोगे उसको ही प्राप्त हो जाओगे। उसी में फिर राजा भरत जी का जो वर्णन आता है, जो जड़ भरत बन गए, बाद में मृग बन गए थे, उसी विषय को समझाने के लिए, इसी विषय को समझाने के लिए वो सारे सिद्धांत राजा भरत जी का, और राजा वो जो जड़ भरत जी बने बाद में, और फिर राजा रघुगढ़ में जो प्रश्न किया है पंचम स्कंद में, षष्ठम स्कंद में ये जो वर्णन आया है। फिर भगवान का ध्यान कैसे हो, भगवान के जन्म कर्म सुनेंगे, चिंतन करेंगे, उसका अध्ययन, उनकी उपासना वगैरह कैसे करना चाहिए, वो वर्णन फिर अगले स्कंदों में आता है। तो भगवत गीता के ही ज्ञान और विज्ञान को, सिद्धांत को भागवत महापुराण रूपी दृष्टांत के माध्यम से समझा दे, उसको विस्तार करते, जैसे अभी मैं आपके सामने विस्तार कर रहा हूँ, व्याख्या कर रहा हूँ। तो भागवत महापुराण भगवत गीता की ही व्याख्या है, एक प्रकार से कह सकते हो। और यदि ये बात आपको भागवत महापुराण सुनने के बाद समझ में नहीं आई, तो समझ लेना कि तुम लोग भागवत महापुराण के नाम पर नौटंकी चल रही थी, वहां पर कुछ नहीं है। फिर वो ज्ञान और वैराग्य तुम्हारा जागृत होना चाहिए, और ये जो ज्ञान अभी इसमें जो दिया जा रहा है, ज्ञानम तेम स विज्ञानम, वो ज्ञान आपको उसमें से भागवत महापुराण से समझ में आ जाना चाहिए। तो ये भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ दोगे, उसका उदाहरण आपको भागवत महापुराण में मिलेगा। कि राजा भरत जो तपस्वी, इतने बड़े राजपाट को सबको त्याग कर वनवास में चले गए, तपस्या की, एक घोर तपस्या की, और अंत काल में यम यम वापिस स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, शरीर छोड़ते समय जिस जिस भाव का ध्यान करोगे, और थोड़ी भूलवश, मोहवश, अज्ञानवश राजा भरत जी जो है वो हिरण का भाव उनके मन में, उस हिरण का स्मरण हो गया, भगवान का स्मरण नहीं हुआ, हिरण की योनि में जाना पड़ा। भगवान कहते हैं कि तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावी, तब उसी भाव में रहते थे वो। उसी समय उनका मृत्यु का समय आ गया था, और उसी समय उनका मृग का ज्यादा चिंतन होने लग गया। जो आध्यात्मिक चिंतन, ईश्वर का चिंतन था, वो खंडित हो गया, और इसीलिए थोड़ा सा उसी समय उनको भटकना पड़ा। परंतु उन्होंने जो पुण्य कर्म और तपस्या की थी वो नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि भगवद गीता में पहले ही 6वें अध्याय में भगवान ने कहा कि जो भी ऐसा योगी पुरुष यदि अभ्यास करता है और बीच में यदि कोई इसका किसी कारणवश उसका अभ्यास अपूर्ण रह जाता है, तो वो अगले जन्म में पूर्ण करता है। कि ऐसे जो कल्याण के मार्ग पर चलने वाले का कहीं भी उसकी दुर्गति नहीं, कल्याणम कृत कश्य दुर्गतिम तात गश्यति, ये भगवान ने कहा कि कल्याण के मार्ग पर चलने वाले की दुर्गति नहीं होती। तो उस मृग योनि में भी चूंकि सिद्धांत दोनों सिद्धांतों का पालन करना है, भगवान को दोनों, जो भगवान की इसमें भगवद गीता के दोनों सिद्धांत यहाँ पर लागू हो रहे हैं। दुर्गति नहीं हुई क्योंकि अगले जन्म में उनके सारी तपस्या साधना सब बराबर उनके साथ ही चला। मृग योनि में भी वो स्मरण करते रह गए, उनको भी मृग योनि में भी जो है वो पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा, और दूसरा भी जन्म हुआ तो उसमें भी उनको पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। उसके लिए उनको अलग से कोई साधना नहीं करनी पड़ी। तो पूर्व जन्म में किए हुए तपस्या बराबर और साधना जो उनको दुर्गति तो हुई नहीं, परंतु यम यम वापस स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, ये सिद्धांत का उन्होंने
थोड़ा सा उल्लंघन कर दिया था तो वो किसी सिद्धांत के अनुसार उनको मृग योनि में भी जाना पड़ेगा। दोनों सिद्धांतों का यहाँ पर पालन हुआ जो प्रकृति के नियम है। तो यदि हम भूलवश, यदि मोहवश कारण अज्ञानतावश अंत काल में यदि शरीर छोड़ते समय, अब कई लोगों को अपनी भैंस का चिंतन होता है, किसी को अपने घर का चिंतन होता है, किसी को अपने परिवार के लोगों का चिंतन होता है, तो वो चिंतन त्यागना पड़ेगा। इसीलिए हमारा वो वानप्रस्थ आश्रम और वो संन्यास आश्रम होता है कि कम से कम इन चीजों का अंतकाल में स्मरण करते समय चिंतन में ना आए। क्यों? क्योंकि वो तो कभी ना कभी वो तो छूटना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। जब छूटना है तो उसको विवेक पूर्वक छोड़ दो और जिसका चिंतन करना है उसमें लग जाओ, अभ्यास करो। और माम तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सब काल में चिंतन करते रहो, भगवान का स्मरण चिंतन करते रहो, सत्संग करते रहो, अध्ययन करते रहो, प्राणायाम करते रहो, यज्ञ करते रहो, सेवा करते रहो, संतों के सानिध्य में बैठते रहो, उनके सत्संग सुनते रहो, इस तरीके से। और अपने कर्म भी करते रहो। कर्म तुम्हारे बाधित तो होने वाले हैं नहीं। और वैसे भी हम कर्म करते हुए हमारा मन एक जगह कहाँ रहता है? वो तो कर्म भी चलता रहता है और दूसरा मन भी घूमता रहता है। तो जो मन इधर उधर घूम रहा है उसको भगवान में तो लगाना है। कर्म तो वैसे ही हो रहे हैं, हाथ से कुछ कर्म हो रहे हैं, फिर भी मन इधर उधर घूम रहा है। एक साथ दो कर्म चल रहे हैं ना, बाह्य कर्म भी हो रहे हैं और मन का भी अपना कर्म चल रहा है। तो मन जो इधर उधर लगा है, स्मरण कर रहा है, इधर उधर की जो चिंतन कर रहा है, जैसे ऑफिस में बैठे काम भी कर रहे हैं, फिर दूसरे का भी चिंतन चल रहा है। तो मन को जो है स्मरण करना है। मन से क्यों स्मरण करना है? कर्म तो आपके स्वतः होते रहेंगे, कर्म में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी। तो मन से माम अनुस्मर युद्ध च तस्मात् सर्वेषु, मेरा स्मरण करते रहो और युद्ध करते रहो। और मय्यर्पित मनोबुद्धि माम विश्यसि संशयम्, बोले कि जब तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन मुझ में अर्पित हो जाएगा, मेरा ही चिंतन करेगा, मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि इसीलिए दोनों बातें बतवा दे भगवान ने कि ये जिस भाव का तुम स्मरण करोगे, मेरे भाव का करोगे, मुझको प्राप्त हो जाओगे। बोले मेरे भाव का नहीं करोगे, दूसरे भाव का करोगे, यम आप स्मरण भाव, बोले उसको प्राप्त हो जाओगे। अब तुम्हें उधर नहीं जाना है, दुर्गति को नहीं जाना है, उस भाव में जाना है, पशु योनि में नहीं जाना है, फिर वापस इसी मृत्यु लोक में नहीं आना, इसी मोह माया जाल में नहीं फंसना है। तो भगवान कहते हैं कि कर्म करो परंतु माम अनुस्मर युद्ध च तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। सांसारिक कर्म करते हुए, बाह्य कर्म करते हुए भी स्मरण भगवान का करो। स्मरण संसार का ना हो, बस यही अभ्यास करना है। इसी को कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा तुम उस मन को वश में कर सकते हो। इसी को प्रत्याहार कहते हैं योग मार्ग में। इसका अभ्यास होता है। बस महापुरुषों का थोड़ा सानिध्य लेते रहो, सीखते रहो, अभ्यास करते रहो। जैसे कोई व्यक्ति अपने किसी भी कार्यकाल में जिस चीज का अभ्यास कर लेता है वो दिमाग में अपने आप घूमता रहता है। जैसे कोई इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो अपने आप दिमाग में उसकी कोडिंग घूमती रहेगी, ये कोड ऐसा, ये कोड ऐसा, वो कोड ऐसा है। तो जिसका तुम स्मरण करोगे, जिसका अभ्यास करोगे, वही दिमाग में आएगा, चिंतन में आएगा। तो इसलिए व्यवस्था बनाई गई, वर्णाश्रम व्यवस्था इसलिए बनाई गई है कि जो आपने कर लिया, जितना कर्म करना था कर लिया, हो गया ना, गृहस्थी में रह गए, सब ठीक है। अब जो है ये आगे की प्रक्रिया को पालन करो। जन्म के बाद गृहस्थ जीवन तक हो गया। अब जो है मृत्यु के विज्ञान को समझना है। उसके लिए मृत्यु को धारण करने के लिए, मृत्यु को समझने के लिए, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए फिर यहां से प्रक्रिया आरंभ होती है। तब जन्म भी जो है कल्याणकारक होता है और मृत्यु भी कल्याणकारक होती है। अंत काले च मामे स्वर्णवृत्ता काले, ये है मृत्यु का विज्ञान। और इन 3 श्लोकों में भगवान ने समझा दिया है। तो जो भगवत गीता और भागवत महापुराण को इस दृष्टि से सुनेगा, समझेगा, तो वो ज्ञान यज्ञ से भगवान की आराधना करेगा और इसका मनन करना चाहिए और उसको धारण करना चाहिए। तब तुम धार्मिक हो। और बाकी ये सब चीजें बाहर के धर्म के नाम पर जितने भी आडंबर है, इस दरबार में जाओ, यहाँ माथा टेको, ये करो, वो करो, तमाशा दुनिया भर का बना के रखा, इन सब चीजों से परे हो जाओ। इससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। केवल वही जो तुम्हें
इस शाश्वत सत्य में स्थित कर दे, जो मैं आत्मा हूं इस भाव में स्थित कर दे तो ठीक है। ऐसा कुछ विधान बन रहा है, कई तीर्थ में जाते हो, वहां यदि ये चिंतन आपको अच्छे से आता है, कोई शास्त्र पढ़ते अध्ययन करते हैं, वो चिंतन आता है, ठीक है, ऐसा अभ्यास करते रहेंगे तो आपको जो है उस परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से 3 श्लोकों में भगवान ने ये सारा विषय यहां पर समझा दिया है, और यही है मृत्यु का विज्ञान है। आगे भगवान कहते हैं अब ये कैसे होगा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। तो भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन, वही बात में जो भी बता रहा था, अभ्यास के द्वारा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयम्। कि हे पार्थ, ये जो नियम है कि परमेश्वर के, परमात्मा के ध्यान वाला अभ्यास योग युक्तेन, ध्यान का अभ्यास करते हुए दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पूर्व मनुष्य परम दिव्य पुरुष को, परमात्मा को प्राप्त होता है। और इस प्रकार से अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग, अब अभ्यास योग में जो हमने बताया कि चाहे योग मार्ग का अभ्यास कर लो, चाहे भक्ति मार्ग का अभ्यास कर लो, इष्ट का ध्यान करते हुए, आत्मा का ध्यान करते हुए, अर्थात अथवा जो है आप अपने गुरु का ध्यान करते हुए, या जगत के जो जीव मात्र में जो सर्वत्र समदर्शन है, सब में परमात्मा का दर्शन करते हुए, उनमें भाव बनाते हुए, उनकी सेवा करते हुए भी यदि अभ्यास करोगे, अभ्यास करो तो क्या होगा, और चेतसा नान्यगामिना, यानी ये मन को इधर उधर मत जाने दो। कहते परमम पुरुषम दिव्यम, और दिव्य जो परम पुरुष है उसका दर्शन हो जाएगा, उसको प्राप्त हो जाओगे। और ये अभ्यास योग युक्त होगा। तो ये अभ्यास जो है आपको किसी ऐसे महापुरुष के सानिध्य में जाकर समझना चाहिए, अपने लिए निश्चित कर लेना चाहिए, अपना इष्ट निश्चित कर लेना चाहिए, अथवा अपना साधन हमारे निश्चित कर लेना चाहिए, और फिर उसी का चिंतन मंथन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और मुख्य रूप से जो है अपेक्षा जो होती है, ज्ञान की अपेक्षा है, वो ज्ञान पाने की अपेक्षा होनी चाहिए, रिद्धि सिद्धि और प्रसिद्धि के चक्करों में नहीं होना चाहिए कि हमें कोई सिद्धि मिले, प्रसिद्धि मिले। तो इसका अर्थ है कि तुम शरीर को ही पुजवाना चाहते हो, तो देह में ही जो है अपने आप में चिपक के रहना चाहते हो। अभी तक तुम्हारा देह भाव और दृढ़ होगा उससे, जितना समाज में तुम पूजे जाओगे, सम्मान करेगा होगा, तो तुम देह में ही स्थित होते जाओगे। तो ये सब चीज की अपेक्षा नहीं करना है। ज्ञान, आत्मज्ञान को पाने के लिए स्वयं को जानने के भाव से ही ये अभ्यास करना चाहिए, और अंतकाल में ये होना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान् स्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपः आदित्यवर्णः तमस परस्तात् प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषम् उपेति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागः यदि सन्तु ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जो पुरुष सर्वज्ञ, कवि मतलब सर्वज्ञ, तो पुराण मतलब था अनादि, और कविम पुराणम अनुशासितारम, अनुशासितारम सबके नियंता, अणुरणीयान यानी अणु से भी अति सूक्ष्म, और सबके सर्वस्य धातारम सबको धारण पोषण करने वाले,
अचिंत्य रूपम और सूर्य के समान सदृश आदित्य वर्णम और तमसः परस्तात्, अर्थात जो तमस से परे है ना, जैसे हम कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, यही पर उसी के बात आती है कि और वो आदित्य वर्ण, आदित्य ना सूर्य के समान जिसका प्रकाश हो और जो तमस से परे हैं उसका जो स्मरण करता है, इस प्रकार से परमात्मा का जो स्मरण करता है, जो आदित्य वर्णम सूर्य के समान जो प्रकाश मान हो, ऐसा जो प्रकाश का जो भीतर चिंतन करता है और ये योग मार्ग में अनुभूति होती है। यदि ध्यान करते समय अंतःकरण में प्रकाश उत्पन्न होता है, दिव्य ज्योति का दर्शन होता है, तो ये आपके ध्यान में जो दिव्य दर्शन आपको हो रहा है उसका एक प्रतीक है। और फिर प्रयाण काले मनसा चलन, और वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार से स्थापित करके फिर निश्चल मन से मनसा चले ना अचल मन से स्मरण करता हुआ उस परम पुरुष दिव्य परमात्मा को प्राप्त होता है। तो महर्षि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यही उपाय बताया था प्रथम अध्याय में, किस प्रकार से मन को इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में और बुद्धि को आत्मा में, और ये भी विधि बताई थी उसमें, आप उसमें प्रथम स्कंद में पढ़ लेना। तो ये विधान है उस समय में जो योगी पुरुष शरीर छोड़ते हैं, कैसे शरीर छोड़ते हैं। यदि आपने इस योग का अभ्यास किया तो अंतकाल में ऐसे आदित्य वर्णम स्वरूप का दर्शन होगा जो तमस से परे हैं, तमसा परस्तात्, और प्रयाण काले यानी शरीर अब यहाँ पर जब शरीर से प्रयाण हो जाए, अब शरीर का हमारा यहाँ जैसे ना दूसरी जगह जाना होता है, तो जब शरीर प्रयाण काले अर्थात अंत काले शरीर छोड़ते समय, तो ऐसे समय में वो अपने भ्रिकुटी में इस परम तत्व का यदि स्मरण कर ले, ध्यान कर ले, उस समय वो शरीर को भूल जाता है। ऐसे ही राजा परीक्षित ने अंत में शरीर ऐसे ही छोड़ा, और उस तरह से, उस प्रकार से जब आप अभ्यास करते हो तो परम तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। यदक्षरम वेद, तुमने वेद को जान, वेद वेदो वदंती, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद परम पद को अविनाशी कहते हैं, अक्षरम, यदक्षरम वेद वेदो वदंती, अक्षरम कहते हैं, और आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, जो सन्यासी जन विशंति यद्यतयो वीतरागा। अब यहाँ सन्यासी शब्द इन्होंने अपनी तरफ से जोड़ा है, क्योंकि वीतराग शब्द है ना, इसमें यततय जो यहाँ पर यति से भी अर्थ लिया और यत्न करने वाले जो वीतराग जो होते हैं, जो यति महापुरुष होते हैं, जो वीतराग भय क्रोधा, जो उसमें परम तत्व जो सांसारिकता से परे हो गए। जिसका मन जो है सांसारिकता में नहीं, केवल गेरुआ कपड़ा पहनने वालों की बात नहीं हो रही कि गेरुआ कपड़ा पहन ले तो वितराग हो गया, ऐसा नहीं। मन से जो वितराग है वो भले ही गेरुआ कपड़ा पहना हो और मन से भी अगर वितराग हो गया तो ठीक है, और गेरुआ कपड़ा नहीं भी पहना है, मन से अगर वितराग हो गया तब भी वो सन्यासी है। बाह्य वस्त्र जो है वो महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, उसका मन जो है वो महत्वपूर्ण होता है। यदि मन उसका वीतराग में है तो उनके लिए वो बाह्य वस्त्र पहनना भी शोभा है, नहीं तो वो भी बंधन का कारण बन जाते, वो भी अंग कारण बन जाते। तो विशंति यद्यतयो वीतरागा, और यदि इच्छन्ति ब्रह्मचर्यम चरन्ति, यानी जिसकी कामना करने के लिए, जिसकी प्राप्ति करने के लिए जो ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कई ऐसे भी होते हैं कि जो सीधा ब्रह्मचर्य का पालन करते सांसारिकता में जाते नहीं है, कई सिद्ध महापुरुष सीधा ब्रह्मचर्य का अनुसरण करते हैं। उस परम पद को मैं तेरे लिए कहूंगा। अब देख लो, भगवान कहते हैं अर्जुन से, देखो साधारण योद्धा है, गृहस्थी है, क्षत्रिय है, युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में है, वहां पर भगवान वो ज्ञान उसको दे रहे हैं, क्योंकि शिष्यस्तेम शाधिमाम, भगवान की शरणागत है। कहता है कि वो ज्ञान मैं तुमको दूंगा, यदक्षरम वेद विदो वदंती, यानी जिसने वेद के जो ज्ञानवान पुरुष है
उन्होंने जिसको यद अक्षरम यानी जो अविनाशी कहा गया है, और जो वितराग जो सन्यासी होते हैं, जो जो परमहंस अवस्था को प्राप्त हो गए, ऐसी जो सन्यासी है जिस भाव को प्राप्त होते हैं, जिस अवस्था को प्राप्त होते हैं, जिस गति को प्राप्त होते हैं, और जिसके लिए ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं कि अर्जुन तुम्हारे लिए वो ज्ञान मैं बताने जा रहा हूं। बोले वो ज्ञान क्या है? सर्वदा द्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्याधायात्मन प्राणम आस्थितो योग धारणम ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरम यह प्रयाति तजन्देहम स याति परमाम गतिम। कहते हैं कि सब इंद्रियों के द्वारों को, वही बात जो इंद्रियों को मन में वश में कर रोक कर तथा मन को हृदय में स्थित करके फिर जीते हुए निरुद्ध, यहाँ पर मन को निरुद्ध करना, चित्त को यानी योग चित्त वृत्ति निरोध, जिसकी चित्त की वृत्ति का निरुद्ध हो गया, और प्राण को मस्तक में ले जाते हैं। ऐसे जो योगी पुरुष होते हैं वो फिर चाहे जितना अपने प्राण को मस्तक में ले, यदि उन योगी महापुरुषों ने उस प्राण को मस्तक से बाहर निकाल दिया तो फिर वो सिद्ध लोग को प्राप्त हो जाते हैं। आप इसको विस्तार पूर्वक यदि सुनना हो, समझना हो, तो आप जो महर्षि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को प्रथम स्कंद में उपदेश दिया है उसमें आप ये पढ़ लेना, यही विषय उसमें विस्तार पूर्वक आया है। तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो प्राण के ऊपर आयाम कर लेते हैं, ये योग मार्ग का वर्णन हो रहा है यहाँ पर। तो ये पतंजलि वाला योग ये नहीं जो उछल कूद के जो तुमको जो पेट घुमा के बता रहे हैं, वो योग की बात नहीं है। वो पतंजलि मुनि के नाम पर इन्होंने तो पूरी भ्रष्टता फैला दी है। स्थिर और सुखम आसनम का अभ्यास करने वाले, स्थिर और सुखपूर्वक बैठने वाले, फिर प्राणायाम का अभ्यास करने वाले, पूरक, रेचक और कुंभक का अभ्यास करने वाले, तो जो प्राण को आयाम कर लेते हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति प्राण को मस्तक में स्थिर कर लेते हैं। यदि वो मस्तक में ही रह गया प्राण, तो भाई ऐसा योगी जो है अपने शरीर को 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष, कितने वर्ष भी रख सकता है। जैसे भी भगवान कपिल मुनि जी अभी भी है, ब्रह्मा जी के जो पौत्र थे, कर्दम ऋषि जी के पुत्र भगवान कपिल मुनि, सिद्धानाम कपिलो मुनि, वो आज भी जीवित है। महर्षि व्यास जी भी जीवित है, हनुमान जी भी शरीर है, सशरीर है, उनको शरीर नहीं उन्होंने। तो ऐसे योगी पुरुष जो होते प्राण को मस्तक में स्थापित कर देते, भेदन नहीं करते। 10 द्वार 9 द्वार होते, फिर वो 10 द्वार से प्राण निकल जाता उनका। 10 द्वार से प्राण निकलते नहीं, मस्तिष्क में एकत्रित रखते, तब उनका शरीर जो है सड़ता नहीं, गलता नहीं है। जैसे संत ज्ञानेश्वर जी महाराज समाधि में, तो ये जो समाधि होती है इसको जीवित समाधि कहते हैं, विरले पुरुष लेते। और जो शरीर छूट गया, प्राण निकल गया, फिर तुम जमीन में गाड़ के ऊपर से तुम जो लिपापोती करके तुम वहां पर सीमेंट का चबूतरा बना देते हो, वो समाधि नहीं है, वो तो प्रेत स्थान है, शव स्थान है। वो माथा टेकना, इससे ज्यादा मूर्ता और मूर्खता कुछ नहीं है। ये जो मूर्ता है ये कलयुगी मूर्ता है। द्वापर में, त्रेता में, किसी में युग में ये सब नहीं था। ये कलयुग में अधर्म फैला है, तो ये अधर्म के ही सारे छद्मजाल है। जो शरीर एक बार शरीर छूट गया तो उसका, आप तो महापुरुष होते तो उनको नदी में, जल में विसर्जित कर दिया जाता है, गृहस्थ तो उसको जला दिया जाता है, जो अगर परमहंस सन्यासी है तो। अन्यथा सभी के लिए दाह संस्कार का विधान है। ये सबों को गाड़ना, फिर उसमें चबूतरा बना देना और फिर उसको माथा टेकते रहना कि नहीं वे समाधि है, वो समाधि नहीं है। समाधि जो है, समाधि में प्राण बाहर निकलते नहीं है। जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराज जी बिल्कुल साक्षात उनका शरीर है अभी भी, तो उनका शरीर जैसा रहता है वैसा का वैसा ही रह जाता है। जिस समय समाधि अवस्था में, यदि वो युवावस्था में है, वैसा ही रहेगा। उनके शरीरों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दिव्य और चेतना में शरीर उनको बना रहता है। चिन्मय बन चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जाने कोई अधिकारी, तो चिन्मय देह हो जाता उनका। और फिर ऐसे लोगों का जैसे कायाकल्प कहते हैं, उनका शरीर दिव्य हो जाता है, तो वो प्राण को यहीं पर रख दिया। ये एक विज्ञान है कि आप चाहे तो 1000 वर्ष रह लो, फिर ऐसे तो कितने भी आयु। ऐसे करते करते वो चांगदू जी महाराज 1400 वर्ष रह गए।
जो प्राणायाम के, जो पतंजलि मुनि का जो वास्तविक योग है, ये पतंजलि मुनि का योग जो आजकल चल रहा है पतंजलि वगैरह का कुछ नहीं है। पतंजलि के नाम पर सब इन्होंने सत्यानाश कर दिया है और उन सब भ्रष्टता फैला दी है। वास्तविक जो आसन का अभ्यास है, स्थिर और सुखपूर्वक बैठने को 3 घंटा 4 घंटा बैठने का अभ्यास होता है। फिर उसके बाद अब जब आसन सिद्ध होता है तब प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। जब प्राणायाम सिद्ध होता है तब प्रत्याहार का अभ्यास किया जाता है। जब प्रत्याहार सिद्ध होता है तब धारणा का अभ्यास करना पड़ता है, और जब धारणा सिद्ध होती है तब ध्यान का अभ्यास करना पड़ता है। और जब ध्यान जब सिद्ध होता है तब समाधि अवस्था प्राप्त होती है, और जब समाधि अवस्था प्राप्त होती है तब वहां पर चित्त निरुद्ध होता है और वो व्यक्ति योग को प्राप्त होता है, वो योगी होता है। योग मार्ग ये है। इसके बाद जो तुमको आसन तना तुनी जो ये सब सिखा रहे हैं, पेट घुमाना और नीति धोती कपाल भाती का अनुलोम विलोम वगैरह, ये सब पतंजलि दर्शन योग दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है। ये हठ योग के अंतर्गत आता है, जिसके जो है ऋषि महर्षि हिरण्य ऋषि है, वो शरीर तक सीमित रहते हैं। तो ये लोग भी जो है जड़ समाधि प्राप्त कर लेते हैं, प्राण को भी ऊपर ले जाकर मस्तक में कई वर्षों तक शरीर को इतना तक काम कर सकते हैं कि शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और अपनी आयु को बढ़ा सकते, शरीर की आयु बढ़ा सकते हैं। तो अर्थात ये देह में ही रहते हैं, देह भाव वाले लोग होंगे। ज्ञान प्राप्त नहीं होता इनको। ज्ञान तभी प्राप्त होगा जो आप अपने आत्मा का दर्शन कर ले समाधि में। ये लोग प्राणायाम तक पहुंच रहे थे, फिर धारणा प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि उधर नहीं जाते हैं। हठ योग में ये 4 प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, उसी में रह जाते हैं। आसन और प्राणायाम में कई प्रकार के आसन बना दे, कई प्रकार के प्राणायाम, उसी को करने में पूरा जीवन खप जाता है, वो उनका कुछ होता नहीं है। तो फिर तो प्राणों को फिर मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी आत्मानम योग धारणम, आत्मा के जो योग धारणा की, आत्मा में धारणा करना, आत्मा की धारणा, आत्मानम योग धारणा, यहां पर आया आत्मानम योग धारणा। अपनी जो है आत्मनहानि, अपनी आत्मा को धारणा के द्वारा सिद्ध कर ले। आस्थित स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मां मनुस्मर, मेरा स्मरण करते नहीं, अर्थात मां मनुष्य या कृष्ण, अब चूंकि ओम मंत्र जप रहा है तो स्मरण किसका होगा? निराकार, क्योंकि ओम जो है वो निराकार परब्रह्म का जो है तस्य वाचक प्रणव, उस परब्रह्म परमात्मा का वाचक प्रणव है। तो उसका स्मरण करता था, तो निराकार परमात्मा का स्मरण करता हुआ, चूंकि माम शब्द यहाँ पर जो भगवान कृष्ण अपने के लिए जो बोल रहे हैं वो अपने परम स्वरूप को बोल रहे हैं, स्थूल शरीर को लेकर नहीं बोल रहे, कृष्ण स्वरूप में नहीं कह रहे। ये बात को समझना है। चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ये है दिव्य गति, परम गति जिसको कहते हैं। परम गति प्राप्त करने का जिते जी योग मार्ग के द्वारा जो अभ्यास कर ले, फिर वो प्राणायाम के द्वारा अपने प्राण को मस्तिष्क में स्थित कर ले, और फिर ओम का जाप करते हुए, जैसे ओम का जाप करेगा प्राण मस्तक में स्थित हो जाएगा, वो परम तत्व परमात्मा का जो सहस्त्रार में प्रकाश स्वरूप आदित्य वर्णम तमस प्रकाश वो दिखेगा, और फिर उसे में व्यक्ति शरीर अपने आप दसम द्वार खुल जाता है। तो जिसका दसम द्वार से प्राण निकल जाता है वो फिर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इसी को उन्हीं को ब्रह्मलीन कहते हैं। बाकी ये सब ब्रह्मलीन लिखने से या कोई मर गया तो स्वर्ग लिख देने से वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। हम कितनी भी मूर्खतापूर्ण धारणा बना ले, उससे जो है सत्यता पर कोई फर्क नहीं, अंतर नहीं पड़ता। सत्य सत्य ही रहता है। हमारी काल्पनिक धारणाओं से उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। जो शास्त्रोक्त सिद्धांत है, सत्य है, वो सत्य सत्य ही रहता है। इसीलिए भ्रामकता में से जो है उसमें उलझ कर रहने से अच्छा है कि सत्य को धारण कर लो, सत्य को स्वीकार कर लो और इस अभ्यास को आगे बढ़ाए। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि अनन्य चेता सततम योमाम स्मृति नित्यशः तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से गोविनः, कि जो अनन्य भाव से मेरा इस प्रकार से चिंतन करता है वो मैं उसको प्राप्त, वो मैं उसके लिए सुलभ हूँ। और माम प्यत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, कहते हैं कि यह परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर इस दुखालयम, दुख के घर को
जो संसार है उसको पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, फिर पुनर्जन्म उनका नहीं होता है। तो इस पुनर्जन्म के भी सिद्धांत को हम कल समझेंगे। आज हम लोगों ने मृत्यु के विज्ञान को समझा। ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। यदि इस गूढ़ रहस्य को समझकर जो अभ्यास करता है वही साधक है, इसी के लिए साधना होती है। लोग जो है कई सिद्ध महापुरुषों के चक्कर में घूमते हैं, हिमालय में जाने की सोचते हैं कि यहाँ जाए वहाँ जाए, कोई सिद्ध पुरुष मिल जाए। सिद्ध पुरुष मिल भी गए तो क्या करोगे? तुम तो स्वयं संयमी हो नहीं, तुम्हारे अभ्यास करने की स्थिति नहीं है, आसन सिद्ध किया नहीं है, सेवा भाव नहीं है, शिष्य भाव है नहीं, तो फिर तुमको कोई मिल भी गया तो क्या लाभ है? जिसने कभी स्वर्ण देखा नहीं, जिसने कभी हीरा देखा नहीं, जिसका उसको मूल्य पता नहीं, उसके सामने आ भी गया तो क्या लाभ उसके लिए? वो तो पत्थर समझ के फेंक देगा। ऐसे ही पात्र जो है बनना पड़ता है। आप पात्र बनिए और आपके मन में हृदय से ये भाव जिस दिन हो कि मुझे अपने आत्मस्वरूप को जानना है, अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करना है, तो समझ लो तुम्हारे जो सिर पे जो पापों का जो बोझ है वो समाप्त हो गया। और अभी यदि परमात्मा में रुचि नहीं हो रही है, आत्मा को जानने में रुचि नहीं हो रही है, ब्रह्म में जिज्ञासा नहीं है, धर्म की जिज्ञासा नहीं है, तो अभी वो सब पाप जो है आप लोगों को संसार में दुखालयम अशाश्वतम में आपको भटका रहे हैं, और ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्र चलता रहेगा। तो इस विज्ञान को जो समझ ले और उसका यदि कोई अनुसरण कर ले तो अभी भी समय बचा हुआ है और उसको जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। और अभ्यास योग युक्त है ना, अभ्यास के द्वारा इस विज्ञान को समझा सकता है। किसी लेबोरेटरी में और ये सब चीज़ों में ये सब कुछ नहीं होने वाला है। ये सब तमाशे करेंगे, अपने पैसे का धन है, धन के बल पर जो है ये सब कुछ करना चाहते हैं। ये प्रकृति का नाश और स्वयं का विनाश और अपनी दुर्गति, और अंत में कुछ हाथ में परिणाम आना नहीं है, सब ऐसे ही होना है। क्योंकि वो मूढ़ता का मार्ग है, विपरीत मार्ग है। जो वास्तविक शास्त्रोक्त मार्ग है जिसके द्वारा उस अमरता को प्राप्त किया जा सकता है या मृत्यु को लांघ कर आगे उस शाश्वत सत्य को प्राप्त किया जा सकता है, तो भगवान ही बता सकते हैं। भगवान ने बता दिया है भगवद गीता में। इसलिए केवल भगवद गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, एक संपूर्ण वैज्ञानिक ग्रंथ भी है। संपूर्ण विज्ञान भगवद गीता में सन्निहित है। जो इसको समझे, शरणागत आए सत्य भाव से, ये नहीं कि बस केवल हम जान ले और फिर हम उसको कॉपी कर ले, कॉपीराइट ले ले, फिर लोगों को सिखाए, धन कमाए, फिर वही धन में जाओगे तुम, तो फिर वही दुर्गति। ऐसे लोगों को ये ज्ञान प्राप्त होता भी नहीं है। आज भी हिमालय में ऐसी कई दिव्य औषधियां है, परंतु दिव्य औषधियां सबको प्राप्त ही नहीं होती है। जो धन की कामना से करते हैं, जिनमें व्यापार बुद्धि होती है, आज भी ये सब चीजें नियंत्रित है। मनुष्य को अधिकार दे दिया, फल पे अधिकार नहीं दिया। मनुष्य की भी जो अधिकार को भी सीमित कर दिया गया। जैसे हमारे देश में हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम सड़क पर अपने मन मर्जी से चलेंगे। उसके नियमों और सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। तो कानून और नियम के सिद्धांत के अंतर्गत आपको स्वतंत्रता दी जा सकती है, दी गई है। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं होता कि आप विशृंखल हो जाओ, मन मर्जी का आचरण करो और फिर समाज में अव्यवस्था और राष्ट्र में अव्यवस्था का कारण बनो। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही अध्यात्म जगत में भी पूरी व्यवस्था है, सिस्टम है बना हुआ, नियंत्रण करने वाले देवी देवता सब गण रुद्रगण सब बैठे हुए हैं। तुम सोचोगे कि हम छल करेंगे, कपट करेंगे और फिर हम कुछ चुरा लेंगे, कुछ प्राप्त कर लेंगे, फिर इसकी नकल मारेंगे, उसकी कॉपी कर लेंगे, हम कुछ प्राप्त कर लेंगे, तो उतनी ही दुर्गति में जाते रहोगे। जैसे ये अपराध होगा कि अगर हम मनमर्जी का आचरण करें, इस कानून और सिद्धांतों का जो विरोध करते हुए कि नहीं हमको तो सिद्धांत का भाई, हम तो संविधान में स्वतंत्रता अधिकार है, फिर मनमर्जी कर ले, तो जैसे वो अपराध की श्रेणी में आएगा, ऐसे भी ये भी अपराध की श्रेणी में ही आएगा। प्राप्त कुछ नहीं होना है। तो ऐसे छल कपट लोगों को कुछ प्राप्त नहीं होता। इसके लिए आप निर्मल मन बनना पड़ेगा। आपके मन में सच्ची भावना होनी चाहिए। अब ये सही में हो या नहीं हो, तुम तो जाके तो महाराज हम तो ऐसे ही है, ऐसे तो कैसे पता भाई? हमारे भी तो हृदय में वैसा भाव होना चाहिए ना, आपके लिए आना चाहिए ना।
और ये जब गुरु शिष्य का इस तरह से संयोग बनता है कि जब शिष्य में निर्मलता होती है, सेवा भाव होता है और गुरु भी सक्षम होता है, जब संयोग होता है दोनों के बीच में, तब वहां पर ज्ञान और विज्ञान प्रकट होता है, जो भगवद गीता में वर्णित है। और आज भी ये सारा चीजें हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कलयुग है तो हम इस जन्म में नहीं कर सकते, हमारा शरीर ऐसा है वैसा है, सब कुछ नहीं है। बस इन कपटी और पाखंडियों के चक्रव्यूह से आपको बचना पड़ेगा, जिन्होंने योग के नाम पर, जिन्होंने महर्षि पतंजलि के नाम पर समाज को भ्रमित करके रखा हुआ है कि बस यही आसन कर लो, प्राणायाम ये कर लो, ये कर लो, इधर से खिंचातान करो, उधर से, इसी में उलझा के रखा हुआ। इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा और जो शास्त्रोक्त योग है, विधान है, उसका आपको अनुसरण करना पड़ेगा। आपको यथार्थ योगी को गुरु रूप में स्वीकार करके उनके शरणागत जाकर इस मार्ग का अभ्यास करना पड़ेगा। आप चाहे तो ये सब चीजों को त्याग कर किसी एकांत स्थान में जाकर अभ्यास कर लो, किसी आश्रम में जाकर अभ्यास कर लो, अथवा आप अपने गृहस्थ कर्म करते हुए भी निरंतर अभ्यास करते रहो। आप कर सकते हो। परिवार में रहते हुए सामान्य कर्म करते हुए भी अगर प्रतिदिन 5 घंटा 6 घंटा यदि अभ्यास करें, 5-6 घंटा भी बहुत है, मैं तो कहता हूँ केवल 3 घंटा भी यदि ठीक से अभ्यास करें, 3 संध्याओं में 2 संध्याओं में, तब भी वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी जिसका वर्णन अभी हमने आपके समक्ष किया है, जो भगवान ने यहाँ पर वचन कहे। केवल अभ्यास का विषय है। यदि अभ्यास करोगे, वास्तविक दिशा में अभ्यास करोगे, तो मृत्यु केवल एक खेल मात्र बन जाएगा और मृत्यु कुछ है ही नहीं। मृत्यु है ही नहीं है, मृत्यु भी तो भ्रामकता ही है, मृत्यु भी अज्ञान ही है। मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, ये वो सब, ये भी अज्ञानता में सब जी रहे लोगों को मूर्तापूर्वक चिंतन है। इस मूर्ता से, इस अज्ञानता से बाहर आओ और इस शाश्वत सत्य को स्वीकार कर लो, तो आप वास्तविक भक्त हो, साधक हो, योगी हो। तो ये विषय मैंने आज समझा दिया है। ये मृत्यु का जो विज्ञान है, जन्मों को तो जानते हैं, बर्थ डे तो मना लेते हो, है ना, मृत्यु डे को भी जो है, जो उसको सेलिब्रेट करना आना चाहिए, उसको भी कैसे उसको जान जाए, स्वीकार कर ले, तो फिर वो अध्यात्म का असली आनंद इसमें आता है। और कई ऐसे उपाय हैं, कई ऐसी विधियां भी होती हैं जो गूढ़ है, जो योगी अपने गुरु, अपने विशेष शिष्यों को ही ये सब समझाते हैं। माना कि उसमें गूढ़ता में भी नहीं जाना चाहिए। कोई रहस्य है, गूढ़ चीजें है तो हमको वो जानने को मिल जाए, उससे कुछ विशेष प्राप्त कर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप पात्र नहीं बनोगे, आप उसको गूढ़ता को जान भी ले, मंत्र मिल भी गया, विधान जान भी गए, सब कुछ कर भी, तो वो आपको सिद्धि नहीं होगी। पात्रता चाहिए। और यदि पात्र हो तो बिना बताए ही गुरु आपको दे देगा सारा ज्ञान, और फिर आप आचरण भी कर लोगे, सिद्धि को भी प्राप्त हो जाओगे। जब पात्रता ही नहीं है तो ये तो उल्टे घड़े पर जैसे पानी डालने जैसा हो जाएगा, कुछ परिणाम नहीं निकलेगा। इसलिए कभी कभी लोग क्या है कि बिना पात्रता के ये सब चीज प्राप्त करना चाहते हैं, बिना योग्यता के प्राप्त करना चाहते हैं। उनको लगता है कि हम खुद स्वयं पात्र है। बहुत, तुम अपनी दृष्टि में पात्र हो ना, ये तो अहम भाव है। गुरु की दृष्टि में तुम पात्र बनो, तब तुम वास्तविक पात्र हो। ये विषय आपको समझना पड़ेगा, और इसकी विषय की गंभीरता को समझकर यदि आप इस अध्यात्म के ज्ञान को हृदय में धारण करते हैं, तो इससे श्रेष्ठ जीवन, इससे श्रेष्ठ ज्ञान, इससे श्रेष्ठ विज्ञान फिर कुछ भी नहीं है। जो गीता के ज्ञान को, गीता के विज्ञान को समझ गया, हृदय में धारण कर लिया, उसने आचरण कर लिया, वही वास्तविक योगी है, वही उसी का जीवन सार्थक है। और जो धारणाएं जो बनी हुई अभी तक, पूर्व जितनी मूर्खतापूर्ण धारणाएं बनी है, ये सब अशास्त्रीय, ये सब कुछ जितना शीघ्र हो सके त्याग कर वास्तविक ज्ञान की शरण में आओ। बुद्धो शरणम अन्विच्छ, कहते हैं बुद्धि की शरण में जाओ। थोड़ा बुद्धि को थोड़ा सा प्रकाश में लाओ, बुद्धि को अपना विक्रय करके उसको बस कहिए गए, यहाँ माथा टेक दिया, वहाँ माथा टेक दिया, ये सब चीजें बंद करो। जहाँ पर वास्तविक ज्ञान हो,
जहाँ वास्तविक तीर्थ हो उस वही का सेवन करो। ये बहुत गूढ़ रहस्य है, गूढ़ विज्ञान है। जो समझ जाएगा तो उसका निश्चित रूप से परम कल्याण होगा। और ये परम कल्याण को प्राप्त होने के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है, और शरीर की जो गति होनी है उसको भी स्वीकार कर लो, और वो गति जो है हमारी सद्गति बने, इसके लिए अभ्यास आरंभ कर दो। यही आज के विषय का मूल जो है उपदेश है, वो भगवान का यही संदेश है। तो आज इतना ही। नारायण नारायण। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।